अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में ऑप-एम्प के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए और ऑप-एम्प के अंदर दो टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। एक होता है इन्वर्टिंग के लिए और एक होता है नॉन इन्वर्टिंग के लिए। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं एंड उसको फिर देखते हैं किस तरह उसको पहचानते हैं कि इन्वर्टिंग कौन सा नॉन इन्वर्टिंग कौन सा है और कौन से फार्मूलाज यूज होंगे। ठीक है, तो जब भी आपके पास इनपुट पर जब भी आपके पास इनपुट कनेक्ट हो किस टर्मिनल के ऊपर, नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर, तो आपको याद रखना है कि वो कौन सा कहलाएगा, वो कहलाएगा इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो वो क्या कहलाएगा, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अगर यही चीज सोर्स कहाँ कनेक्ट होती है, टू पर, इस पॉइंट के ऊपर, तो आप लोग इसको कहलाते हैं, आप लोग इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, तो अभी मैंने ये एनालाइज किया कि ये सर्किट कौन सा है, इनपुट जो है सर्किट नेगेटिव पर लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। मैंने ये चीज फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट इसका फार्मूलाज कौन कौन से होंगे वो देखते हैं। तो फार्मूलाज पर जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस करने हैं। वो क्या है, I1 इज इक्वल टू I2। जो I1 का करंट होगा वो किसका करंट होगा, I2 का भी करंट होगा। ठीक है, जो I1 का करंट होगा वो किसका करंट होगा, वो I2 का भी करंट होगा। एंड यहाँ पर जो V1 होगा वो किसके बराबर होगा, V2 के बराबर होगा। तो इसका मतलब कौन सा, जो ये पॉइंट है ये V1 है और ये पॉइंट V2 है। तो V2 आप देख सकते हैं किस पोटेंशियल के ऊपर है, जीरो। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि V1 की वैल्यू क्या है, जीरो पोटेंशियल। तो आप यहाँ पर समझिए इस तरह एक का आंसर भी निकल गया सिर्फ कंडीशन को बताते बताते। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे यहाँ पर सिंपल निकालेंगे गेन। तो गेन निकालने का फॉर्मूला बता देता हूँ, ए वी, यहाँ लिखा हुआ भी है, ए वी इज इक्वल टू वी नॉट। तो वी नॉट की वैल्यू क्या है आपके पास, वी नॉट की वैल्यू है अच्छा गेन निकाल रहे हैं ना, तो माइनस ऑफ आर एफ अपॉन R1 लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आर एफ क्या है और R1 क्या है, आर एफ इज द फीडबैक रेजिस्टर जो कि ये लगा हुआ है। ठीक है, फीडबैक रेजिस्टर है, ये फीडबैक रेजिस्टर है एंड दिस वन इज R1। तो अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं, माइनस यहाँ का है और ये 10 किलो अपॉन 1 किलो। तो गेन क्या आ गया, माइनस का 10। अब फाइंड आउट करना है ए बी। ठीक है, अब जो फाइंड आउट कर लिया मैं इसके ऊपर टिक कर देता हूँ। अब फाइंड आउट करना है I1 और I2। अब I1 और I2 को किस तरह फाइंड करेंगे अब वो बताते हैं। अब देखें यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा था इस पॉइंट के ऊपर, वो इस पॉइंट का भी वोल्टेज है। ठीक है ना, अच्छा जो हम ओप एम्प कर रहे हैं वो आइडियल के लिए काम कर रहे हैं, याद रखना है। ठीक है, जो हम भी काम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, आइडियल के लिए। तो जो यहाँ का V1 का वोल्टेज था वो किसका हो गया, जो V2 का वोल्टेज था वही V1 का वोल्टेज हो गया। तो अब मैं यहाँ पर V1 इज इक्वल टू 0 लिख देता हूँ। अगर अब मुझे कहना हो कि मुझे इसका करंट बताओ, I1 बताओ, ठीक है ना, इसका क्या बताओ, I1 बताओ, तो मैं इसको किस तरीके से करूँगा, चलिए देखते हैं। तो देखिए आपको, अगर मैं यहाँ पे नोड का मेथड भी अप्लाई करूँ ना, कि क्या कहूँ मैं यहाँ पर, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आपके पास नोड है जिसको मैंने हायर पोटेंशियल पे रखा हुआ है, हायर पोटेंशियल पे मैंने अपने नोड को इसको रखा हुआ है, लोअर पोटेंशियल मेरा ये है। तो अगर मैं इसको यूँ रख के सॉल्व करूँगा तो क्या बनेगा, I1 माइनस ये इस तरीके से था, और I इज इक्वल टू, यहाँ पे VI माइनस V1 अपॉन R1। ठीक है, तो अब जब आप इसको रख के सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर कुछ इस तरीके का आएगा, I1 इज इक्वल टू 10 माइनस
जो आपके पास V1 क्या है 0 था, ठीक है, अपॉन R1 की वैल्यू, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, R1 की वैल्यू थी 1 मिली एम्पेयर, तो आपके पास ये 10 मिली एम्पेयर आपके पास करंट आ गया। एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, तो जो I1 है वो ये आपके पास क्या आ जाएगा, I2 के बराबर आ जाएगा। तो इन शॉर्ट I2 किसके बराबर है, 10 मिली एम्पेयर के, ठीक है ना। तो आपके पास I1 और I2 क्या आ गया है, 10 मिली एम्पेयर, इस तरीके से। तो इसको एक नजर देख भी लेते हैं कि हमने काम ठीक किया है या नहीं। I1 मेरे पास क्या है 10, यहाँ मिस्टेक कर दी है, I1 हमारे पास तो 1 है, मैंने 10 ले लिया है। यहाँ पर VI मेरे पास क्या है, मेरे पास है 1, मैंने यहाँ पे 10 ले लिया, तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, एंड दिस इज ऑल्सो 1, ये 1 मिली एम्पेयर, ठीक है। तो करंट तो मैंने निकाल लिया, अब इस पे टिक कर देते हैं और अब देखते हैं अब कौन सा मेथड है इसके बाद। मैंने I1 भी निकाल लिया है, I2 भी निकाल लिया, अब बारी है V नॉट की। तो V नॉट किसके बराबर होता है, V नॉट आप यहाँ इस फॉर्मूला से भी देख सकते हैं, तो आपको और आइडिया भी हो जाएगा। जैसे कि आप ये फॉर्मूला देख रहे हैं, V नॉट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन VI इज इक्वल टू AV, ठीक है ना। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, तो आप क्या हो जाएगा, A नॉट इज इक्वल टू V1 और A नॉट, तो ये किसके बराबर है, A नॉट इज इक्वल टू V1 किसके बराबर है, V1 बराबर है आपका 0 के, ऐसा ही था बल्कि V1 आपका किसके बराबर था, V1 आपका आ रहा है 0, तो इसके मुताबिक ये अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाना चाहिए, पूरा का पूरा 0 हो जाना चाहिए, लेकिन शायद हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। वो मिस्टेक क्या कर रहे हैं वो देखते हैं। गेन हमारा है -10 एंड VI 0, तो आउटपुट जो आएगा वो 0 तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि करंट जा रहा है और आउटपुट भी आना चाहिए, और आउटपुट 0 नहीं आता कभी भी। तो यहाँ पे क्या मिस्टेक हो सकती है, V नॉट इज इक्वल टू AV मल्टीप्लाई, अच्छा मिस्टेक ये हो गई है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखें, VI, और मैंने यहाँ पे V1 लिख दिया है, तो इसलिए 0 हो रहा था ये VI, तो मीन्स के 1 मल्टीप्लाई बाय 10, और गेन आपको पता है माइनस में था, तो 1 और इसके 1 के साथ क्या था, 1 वोल्ट ही था बल्कि, और गेन आपके पास क्या था 10 माइनस का, तो आपके पास माइनस का 10 वोल्ट आ गया है V नॉट, ठीक है। ये आने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको अगला काम करना है। अब आप यहाँ पे टिक कर ले, आपके पास क्या आ गया, V नॉट की वैल्यू आ गई है। अब आपको क्या निकालना है, IL निकालना है या I नॉट निकालना है, ठीक है। अब सर्किट के अंदर आए, सर्किट में देखें आपके पास यहाँ का वोल्टेज आ गया है, इस पॉइंट का वोल्टेज आ गया, और वो वोल्टेज क्या है, वो वोल्टेज है मेरा -10 वोल्ट्स, ठीक है। अगर मुझे करंट निकालना होगा इसका IL का, ये IL है मेरे पास, लोड रेजिस्टर है, अगर मुझे निकालना होगा तो देखें हायर माइनस लोअर, V नॉट माइनस 0 इज इक्वल टू IL RL, ठीक है। तो V नॉट किसके बराबर हो गया, IL RL के, तो आप यहाँ से IL आप आराम से निकाल सकते हैं, किस तरह, IL आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, V नॉट अपॉन RL के। इसको जब रख के सॉल्व करेंगे तो आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो यहाँ पे रख के सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या बनेगा इसको देखते हैं। IL आपके पास बन जाएगा, यहाँ पर V नॉट था जो कि -10 के बराबर है, एंड RL आपके पास इसके बराबर है 1 किलो के, ठीक है। तो आपके पास IL किसके बराबर आ गया,
-10 मिली एम्पियर के। I1 IL किसके बराबर आ गया है? 10 मिली एम्पियर के। तो आपने यहाँ से ये चीज़ भी फाइंड आउट कर ली है। तो आप यहाँ पे दोबारा टिक कर दें जो जो आपने फाइंड आउट कर लिया है। तो आपने IL और निकाल दिया। अब आपको चाहिए I0। अब आपको I0 कैसे चाहिए होगा? अब दोबारा सर्किट पे आएंगे, सर्किट को देखेंगे क्या I0 आपका है कहाँ। तो I0 यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट यहाँ पर I0 आपका ये वाला पार्ट है, ठीक है। I0 आपका कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट है। एंड I2 आपके पास, ये आपके पास IL है। एंड इस डायरेक्शन के अंदर आपके पास I2 है, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर आपके पास I2 है। अब यहाँ पर आप देखें किरचॉफ करंट लॉ अगर आप लगाएंगे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? आप यहाँ पे कहेंगे सम ऑफ ऑल द करंट मस्ट बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एंटर कौन कौन सा कर रहा है इस नोड के ऊपर? आपने देखा कि I0 कर रहा है और I2 एंटर कर रहा है इनके ऊपर, और IL क्या कर रहा है? लीव कर रहा है। तो आप यहाँ पे सिंपल इक्वेशन लिख सकते हैं करंट की। तो वो इक्वेशन क्या है? IL प्लस I2 इज इक्वल टू R, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, IL लिख दिया है, जबकि I0 होगा I0 प्लस I2 इज इक्वल टू I1, ठीक है। I1 और बराबर था I2 के, तो I2 भी मेरे पास क्या था? 1 मिली एम्पेयर। तो I0 किसके बराबर हो जाएगा? ये I1 किसके बराबर था? IL सॉरी 10 मिली एम्पेयर के, और ये प्लस था, ये वहां जाके क्या हो गया? -10 मिली एम्पेयर। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया? -11 मिली एम्पेयर। तो मेरे पास I0 भी निकाल लिया है। तो जब ये आ गया मेरे पास, तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा? इसको भी मार्क कर लिया। एंड देन इसके बाद मैंने करंट गेन निकालना है। अब करंट गेन किस तरह निकालूंगा, अब वो देखते हैं। अब आपके पास देखें क्या लिखा हुआ? I0 अपॉन I1, ठीक है। IL अपॉन R1 किसके बराबर है? IL अपॉन I1। I1 आपके पास क्या था? -11 मिली अपॉन I1 क्या है? 1 मिली, ठीक है। मिली से मिली कैंसिल हो गया, तो आपके पास गेन कितना आ गया? -11 A ओवर V, A ओवर A सॉरी, A ओवर A, क्योंकि हम करंट गेन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ से एक आंसर और ड्राइव कर लिया और आपने इसको लगा लिया है, ठीक है। अच्छा I1 शायद हमारा 10 था, ये मिस्टेक हो रही है। I0 हमारा 11 था, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ -10, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो 10। तो ये 10 एम्पेयर बाय एम्पेयर आपने यहाँ पर लिख दिया। अब फाइनल काम है पावर का। अब पावर किस तरह निकालनी है? तो देखें पावर के लिए सिंपल याद रखें, P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू VI, बस ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। अब जब आपको आउटपुट बोलेगा तो आउटपुट आप किसके अक्रॉस निकालते हैं? RIL के, ठीक है ना। VL के अक्रॉस निकालते हैं और IL के अक्रॉस निकालते हैं। ये आपके पास आ गया। एंड बिल्कुल इसी तरह I1 जो होगा वो आप किसके अक्रॉस निकालेंगे? आप निकालेंगे ये क्या लिखा है? इनपुट लिखा हुआ है। इनपुट के पास आपके पास वोल्टेज आ जाएगा लोड का, और I1 आप निकालेंगे, ठीक है ना। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से एक लाइन बना लेते हैं। तो ये बन गई है, इज इक्वल टू के नीचे है, ठीक है। ये एंड यहाँ से इज इक्वल टू भी रिमूव कर लेते हैं। तो अलग अलग आपके पास वैल्यूज आ गई हैं। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा वो देख लेते हैं। पावर है आप लोगों के पास, तो पावर आपके पास बनेगी, अच्छा यहाँ पे मैंने वो ये लिख दिया है, आउटपुट लिखे यहाँ पर, ठीक है। आउटपुट हो जाएगा, और ये आपके पास IL हो गया। एंड इसी तरह आपके पास यही बनेगा I1 और I1। तो ये क्या बनेगा देखें, V0 आपके पास आया था, V0 की वैल्यू क्या आई थी? V0 की वैल्यू थी -10,
ठीक है, आउटपुट का बोला उसमें -10, और आई आपके पास क्या था, आई एल आपके पास आया था -10 अपॉन, और अपॉन करने के बाद I1 क्या है आपके पास, I1 आप वी आई जो आपके पास है वो है 1, एंड ये आपके पास क्या है 1 मिली एम्पेयर, ठीक है ना। तो आपके पास सिंपल, और यहाँ पर भी आपने मिली लगाना है क्योंकि ये करंट था और करंट मिली में था, मिली एम्पेयर, ठीक है। मिली से मिली कैंसिल हो गया, 10 10 द 100, और माइनस माइनस प्लस, तो 100 वॉट बाय वॉट। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि पी ओ अपॉन पी आई किसके बराबर है, वी ए नॉट, ठीक है, वी नॉट आई एल अपॉन आई वी आई वन, इसके बराबर है। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, और कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, ताकि जो नेक्स्ट मेडिकल होगा उसके अंदर सारी चीज़ें क्लियर होती जाए। थैंक यू।